जय श्री राम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विश्वामित्र का महर्षि वशिष्ठ के साथ एक महान युद्ध हुआ था। उस युद्ध में विश्वामित्र पराजित हो गए। तब उन्होंने समझा कि ब्रह्मर्षि की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। विश्वामित्र ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मर्षि बनने का निश्चय किया। वे अपनी ज्येष्ठ पत्नी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। कुछ समय बाद उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम थे हविष्यांद, मधुष्यंद, दृढ़नेत्र और महारथ। विश्वामित्र ने 1000 वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, विश्वामित्र, अपनी तपस्या के बल पर तुमने राजर्षियों के लोक को प्राप्त किया है। अब तुम्हें राजर्षि के रूप में मान्यता दी जाती है। ये कहकर भगवान ब्रह्मा अपने लोक चले गए। विश्वामित्र ने लज्जा, क्रोध और शोक से अपना सिर झुका लिया। वे स्वयं बोले, मैंने तो घोर तपस्या की, फिर भी ऋषियों और देवताओं ने मुझे केवल राजर्षि ही माना है। मैं और परिश्रम करूंगा। इसके बाद विश्वामित्र ने और भी कठोर तपस्या की। उसी समय इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम का एक राजा रहता था। त्रिशंकु एक सत्यवादी राजा था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। राजा अपने भौतिक शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता था। इसके लिए वो एक यज्ञ करना चाहता था। राजा त्रिशंकु ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाया। उसने अपनी इच्छा उनके सामने रखी। वशिष्ठ ने कहा, राजन, ये संभव नहीं है। इसके बाद राजा त्रिशंकु वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास गया। उसने अपनी इच्छा उन्हें बताई। वशिष्ठ के पुत्र क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्ट बुद्धि वाले राजा, तुम्हें तुम्हारे गुरु ने मना कर दिया है, फिर तुम उन्हें छोड़कर हमारे पास कैसे आ सकते हो? इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं के लिए गुरु ही प्रधान पुरोहित होते हैं। अपने नगर लौट जाओ। वशिष्ठ तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले हैं। हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? राजा ने तब कहा, मुझे मेरे गुरु ने टुकरा दिया और अब उनके पुत्रों ने भी। मैं कोई दूसरा मार्ग खोजूंगा। तुम सबको मेरा प्रणाम। वशिष्ठ के पुत्रों ने देखा कि राजा बहुत हठी है। उन्होंने उसे शाप दिया और कहा, तुम चंडाल बनो। ये कहकर वे अपने आश्रम लौट गए। अगले दिन राजा चंडाल बन गया। उसका रंग काला हो गया, शरीर गंदा, बाल बिखर गए, शरीर भस्म से ढक गया। उसके राजसी वस्त्र श्मशान की मालाओं में बदल गए। उनके आभूषण लोहे के हो गए। उसका ये रूप देखकर उसके सभी मंत्री, नगरवासी और अनुयायी भाग गए। राजा त्रिशंकु अकेला भटकता रहा। अंत में राजा की भेंट राजर्षि विश्वामित्र से हुई। राजा की दशा देखकर विश्वामित्र को उस पर दया आया। विश्वामित्र ने पूछा, हे राजन, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम चंडाल कैसे बन गए? त्रिशंकु ने उत्तर दिया, मुझे मेरे गुरु और उनके पुत्रों ने टुकरा दिया। मैं अपने भौतिक शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मैंने अनेक यज्ञ किए, परंतु मुझे उनका फल नहीं मिला। मैंने कभी असत्य नहीं बोला, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन किया, अपने आचरण से बड़ों को प्रसन्न किया। अब मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु मेरे गुरु मेरी इच्छा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब मैं मानता हूँ कि भाग्य सर्वशक्तिमान है। मनुष्य का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। मैंने जो पुण्य कमाया, मेरे ही भाग्य ने नष्ट कर दिया है। कृपया मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। राजर्षि विश्वामित्र ने कहा, वत्स, स्वागत है। मैं तुम्हें एक धर्मात्मा राजा के रूप में जानता हूँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं पवित्र महर्षियों को यज्ञ के लिए बुलाऊंगा। तुम अपने इसी शापग्रस्त शरीर सहित स्वर्ग जाओगे। इसके बाद विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को यज्ञ की तैयारी का आदेश दिया।
उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम ऋषियों को उनके शिष्यों और मित्रों सहित यहाँ लाओ। यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को भी बुलाओ। वेदों के ज्ञाता लोगों को बुलाओ। ये मेरा आदेश है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग ऋषियों, पुरोहितों और यज्ञकर्ताओं को बुलाओ। ये मेरा आदेश है। यदि कोई अपमानजनक बात करे तो पूरा विवरण मुझे बताना। शिष्य विभिन्न दिशाओं में चले गए। कुछ ही समय में अनेक ऋषि आने लगे। शिष्य ने लौटकर कहा, हे राजर्षि, महादेव को छोड़कर सभी ब्राह्मण आ गए हैं। वशिष्ठ के 100 पुत्र क्रोधित होकर बोले, जब एक क्षत्रिय, विशेषकर एक चंडाल के लिए यज्ञ का पुरोहित बने तो देवता और ऋषि आहुति कैसे स्वीकार करेंगे? विश्वामित्र के साथ मिलकर चांडाल के अन्न को ग्रहण करके महान ब्राह्मण स्वर्ग कैसे प्राप्त करेंगे? हे विश्वामित्र, वशिष्ठ के पुत्रों और महादेव ने ये कठोर वचन कहे। विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए। विश्वामित्र ने कहा, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कठोर तपस्या की है। जिन दुष्टों ने मेरा अपमान किया है वे भस्म हो जाएंगे। 700 जन्मों तक वे शवों का भक्षण करेंगे। वे मुष्टिक जाति में जन्म लेंगे। कुत्तों के मांस खाने वाले भयानक और विकृत होंगे। महादेव, जिसने मेरा जैसा निर्दोष ऋषि का अपमान किया है, वो निषाद योनि में जन्म लेगा। वह लंबे समय तक दुखी जीवन जिएगा। ये कहकर विश्वामित्र मौन हो गए। कुछ समय बाद विश्वामित्र ने ऋषियों से कहा, ये राजा त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश का है। ये एक धर्मात्मा राजा है। इसने मुझसे सहायता मांगी है। तुम सब मेरे साथ मिलकर इसे उसके भौतिक शरीर सहित स्वर्ग पहुंचाने के लिए वैदिक यज्ञ करो। ऋषियों ने आपस में विचार किया और कहा, कुशिक वंश में जन्मे राजर्षि विश्वामित्र क्रोधी है। जो वे कहते हैं वही करना चाहिए। यदि वे क्रोधित हो गए तो हमें शाप दे सकते हैं। ऋषियों ने विश्वामित्र से कहा, हम यज्ञ करने में आपकी सहायता करेंगे। ऋषियों ने अपने अपने कर्तव्य निभाए। राजर्षि विश्वामित्र मुख्य पुरोहित बने। वैदिक यज्ञ आरंभ हुआ। बहुत समय बाद विश्वामित्र ने देवताओं को आहुति के लिए आमंत्रित किया, परंतु देवता नहीं आए। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने यज्ञ की कर्ची उठाई और त्रिशंकु से कहा, हे राजन, मेरी तपस्या की शक्ति देखो। अपने आध्यात्मिक बल से मैं तुम्हें तुम्हारे भौतिक शरीर सहित स्वर्ग भेजूंगा। अब तुम स्वर्ग जाओ। ऋषियों की उपस्थिति में त्रिशंकु अपने शरीर सहित स्वर्ग की ओर बढ़ा। स्वर्ग पहुंचकर त्रिशंकु ने इंद्र और देवताओं को देखा। इंद्र ने कहा, हे त्रिशंकु, तुम स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हो। तुम अपने गुरु द्वारा शापित हो। सिर के बल पृथ्वी पर वापस गिर जाओ। त्रिशंकु गिरने लगा। उसने पुकारा, हे विश्वामित्र, मेरी रक्षा करो। क्रोधित विश्वामित्र ने पुकारा, रुको रुको। विश्वामित्र नए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के समान प्रतीत हुए। क्रोध में उन्होंने दक्षिण दिशा में नक्षत्रों का नया समूह बना दिया। विश्वामित्र ने कहा, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा या यह संसार इंद्र के बिना रहेगा। उन्होंने नए देवताओं की रचना आरंभ की। ऋषि, सुर और असुर वहां एकत्रित हुए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, हे राजर्षि विश्वामित्र, ये राजा अपने गुरु द्वारा शापित है। ये अपने भौतिक शरीर सहित स्वर्ग जाने योग्य नहीं है। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैंने राजा को वचन दिया है। मैं उसे उसके भौतिक शरीर सहित स्वर्ग पहुंचाऊंगा। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। जो स्वर्ग मैंने बनाया है वह त्रिशंकु का सदा का निवास बने। मेरे द्वारा बनाए गए तारे संसार के अंत तक बने रहे। ये उचित होगा कि तुम इसे स्वीकार करो। देवताओं ने यह स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा,
सभी सृष्ट वस्तुएं अपने अपने स्थान पर रहे। वे तारे आकाश में स्थित रहे। उन तारों के बीच त्रिशंक उल्टा लटका रहेगा। ये तारे इस बात का संकेत होगा कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ये तारे इस बात का संकेत होगा कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। विश्वामित्र ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाया। इस स्वर्ग को त्रिशंकु स्वर्ग कहते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।